तेजस्वी यादव सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार करें कि जो 15 साल उनके माँ बाप की सरकार थी वो जंगल राज था या नहीं था। अगर तेजस्वी यादव ये सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर ले कि उनके माँ बाप की सरकार जो थी, राजद की सरकार थी, वो जंगल राज था, उसके लिए माफ़ी मांग ले, तो एक बार को बिहार की जनता ये सोच सकती है कि भाई अब ये सुधर गए हैं, आगे ये आएंगे तो गलती नहीं करेंगे। जो व्यक्ति ये मान ही नहीं रहा है कि 15 साल जंगल राज चला था, वो आदमी जीत कर आएगा तो वही काम करेगा जो पहले हुआ है। इसलिए तेजस्वी यादव जब तक तेजस्वी यादव और राजद के लोग अपने 15 साल के जंगल राज के लिए उसको स्वीकार नहीं करते हैं कि जंगल राज था, उस समय बिहार के लोगों के साथ गलती हुई, उसके लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक तेजस्वी यादव का विकास पर बात करना, बेहतरी की बात करना बिल्कुल बेमानी है। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि मेरी परछाई भी गलती करेगी तो सजा दिलाएंगे। अभी तो 3 साल थे उनके मंत्री, तो क्या किए हैं? उनकी परछाई नहीं, उनके बाबूजी, उनकी माताजी, ये खुद इनके पार्टी वालों ही नहीं तो गलती की है, उसके लिए आप माफ़ी नहीं मांग रहे, तो जो गलती की है उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए सार्वजनिक तौर पर तैयार नहीं है, तो आपको सज़ा कौन दिलवाएगा? कांग्रेस पार्टी है, सिखों के साथ गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी मांगा उन्होंने, वैसे इनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहार में अपने राजद के शासनकाल में हुए नरसंहार के लिए, दुर्व्यवहार के लिए, बिहार के बदतरी के लिए जो भी गलती इन लोगों से हुई उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। सम्राट चौधरी ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि अगर एक भी अपराध सिद्ध हो जाता है तो राजनीति छोड़ देंगे। तो अपराध सिद्ध कैसे होगा? जब ट्रायल चलेगा तब ना होगा। तो पहले जो फर्जी सर्टिफिकेट लगा कर निकले हैं वो बताए कि भैया वो फर्जी था, हम पर ट्रायल चलाया जाए। अपराध सिद्ध कैसे होगा? जब आप पर ट्रायल चलेगा। तो ट्रायल तो चला नहीं आप पर, आपने कह दिया कि हम नाबालिग हैं गलती सर्टिफिकेट लगाकर, और जबकि अभी एफिडेविट दिए हैं, तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके हिसाब से 1995 में सम्राट चौधरी की उम्र थी 26 साल और कोर्ट का डॉक्यूमेंट लगाया कि हम हैं 15 साल के। तो भाई अगर आप गलत डॉक्यूमेंट लगाकर अपने को नाबालिग बताकर बाहर निकले हैं तो आपका अपराध कैसे सिद्ध होगा? सर मोतिहारी में सर आपके पार्टी से कोई लायक प्रत्याशी नहीं था कि भाजपा से प्रत्याशी बुलाना पड़ा? ना, ऐसा नहीं है। पिछले 2-2.5 वर्षों में हमने कहा है कि 90% से ज़्यादा साथी वही चुनाव लड़ेंगे जो जनसुराज से जुड़े रहे हैं, जनसुराज के इस प्रयास को, इस परिकल्पना को घर घर पहुंचाने में कंधा लगाया है। लेकिन अपवाद के तौर पर कुछ बढ़िया हीरा अगर बाहर के दल वाला झाड़ू से निकाल के अपने घर से बाहर कर दे तो हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि उसको नहीं उठाएंगे। कूड़ा करकट उस दल से हटेगा तो उसको नहीं पकड़ेंगे। लेकिन अच्छा अगर कोई मान लीजिए कि सोना का गहना झाड़ू से बहारने में निकाल के बाहर कर दिया तो उसको हम उठाएंगे। तो डॉक्टर अतुल वैसे ही बेहतर व्यक्ति है और दल में चर्चा हुई और सारे जो संगठन के हमारे यहाँ साथी हैं उन्होंने कहा कि डॉक्टर अगर अतुल आते हैं तो उससे बेहतर होगा। तो वही अपवाद के तौर पर जो 12 से 15 लोगों को टिकट दिया गया है जो कि पहले से जनसुराज में नहीं जुड़े थे, उसी में डॉक्टर अतुल भी हैं। और मेरा विश्वास है कि मोतिहारी की जनता इस बात से सहमत होगी कि ये अब जितने भी उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं मोतिहारी में किसी भी दल से, उसमें ये सबसे बेहतर व्यक्तित्व के धनी हैं, व्यक्तित्व के मालिक हैं। इन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, कुछ करने का इनका जज्बा है और जनसुराज के प्लेटफॉर्म से खड़े हैं। और मेरा आग्रह है कि इनको और डॉक्टर LB प्रसाद, 2 आपके ज़िले के प्रसिद्ध डॉक्टर जनसुराज के टिकट से लड़ रहे हैं, एक ढाका से और एक मोतिहारी से। और दोनों लोगों को आपकी और यहाँ के लोगों की जिम्मेवारी है। जो मैं अभी बता रहा था कि 30 साल से आप कह रहे थे कि हमारे पास विकल्प नहीं है, अब आपके पास अच्छे लोगों का विकल्प है। सबसे अच्छे डॉक्टर जो इस जिले के हैं, जिन्होंने अपना पैसा, अपना सुख चैन छोड़कर बिहार के बेहतरी के लिए आपके सामने आए हैं उम्मीदवार के तौर पर। आप इनके साथ कंधा लगाइए और बैग पर बटन दबाकर इनको विजयी बनाइए ताकि ये लोग जीत कर आए और समाज के बेहतरी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। रामचंद्र साहनी फिर से ज्वाइन करने बात पे क्या कहना चाहेंगे? रामचंद्र साहनी टिकट नहीं दिए। मंजर नसीम साहब आपका बैचमेट है और क्या है बैचमेट? हम मेडिकल थोड़े पढ़ेंगे हमारे बैचमेट। ऐसा है, मंजर नसीम साहब नरकटियागंज से टिकट के दावेदार थे, नरकटिया से। और जनसुराज ने ये घोषणा की हुई है कि जहाँ पर भी पहले से मुस्लिम विधायक हैं वहाँ पर कोई हम लोग मुस्लिम प्रत्याशी नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज का जो प्रतिनिधित्व है पहले से कम है, अब उसको और क्यों कम करें।
इसीलिए वहाँ पर नरकटिया से कोई मुस्लिम विधायक का प्रत्याशी नहीं बनाया जा सकता था। उसी वजह से वहाँ पर मंजर नसीम जी को टिकट नहीं मिला। दूसरी जगह से ऑफर दिए उनको, दूसरी जगह से ऑफर दिए मंजर नसीम साहब को कई जगह से ऑफर दिया गया। वो तब तक जाके बसपा ज्वाइन कर लिए, वहाँ से नामांकन भी दे दिए, वहाँ से नामांकन रद्द भी हो गया। लेकिन वो जनसुराज परिवार के हिस्सा रहे हैं, उनका बहुत सम्मान है और वापस फिर से वो आपको जनसुराज परिवार के हिस्सा के तौर पर काम करते हुए दिखेंगे। बिहार में किसी, सुन लो मेरी बात, हर आदमी के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन बिहार में किसी के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि प्रशांत किशोर और जनसुराज का ईमान खरीद सके। ऐसे ऐसे कितने आए और गए, किसी का दम नहीं है कि प्रशांत किशोर का ईमान खरीद सके। खड़ा करो तो अशोक चौधरी पर ज्वाइन कर लिए, तो भाजपा में न थे। सर अशोक चौधरी का दूसरा किस्त कब जारी करेंगे? ऐसा है, आपके साथ पीसी में थे। ऐसा है, हम एक पीसी कर रहे थे, उसमें रामचंद्र सहनी जी बीच में आए बैठे। वो सीनियर राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उतने सीनियर आदमी आएंगे तो हम उनको अपने बगल में बैठाएंगे। वो जनसुराज ना उन्होंने कभी ज्वाइन किया है, अन्ना जनसुराज से उनका कोई बहुत लंबा रास्ता रहा है। वो भाजपा से ही राजनीति करते रहे हैं, भाजपा के टिकट से ही विधायक थे। भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वीआईपी से लड़े, वहाँ से भी टिकट नहीं मिला तो इस बार इधर उधर अपना कहीं कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन रामचंद्र सहनी जी का मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूँ। उन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया है, इसके लिए उनका सम्मान है। और अब किस दल से वो राजनीति करते हैं ये उनकी स्वेच्छा है, हम उसके लिए क्या कह सकते हैं। अशोक चौधरी पर दूसरा किस्त कब जारी होगा सर? अरे भैया अब तो किस्त जारी हो गया। अशोक चौधरी सरेंडर कर गए, बोल दिया कि अब न्यायालय में कुछ नहीं करेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत में भी नहीं गए, डर के मारे चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। कम से कम 2-3 लोगों पर जिन पर आरोप लगा वो लोग चुनाव लड़ने गए हैं। अशोक चौधरी तो चुनाव लड़ने भी नहीं गए और जो मानहानि का नोटिस भेजे थे उस सबसे भी बैकआउट करके भाग गए। डर के मारे स्वीकार कर लिया एक तरीके से कि जो उन पर आरोप लगा है वो सही है। और बिहार में आप लोग तो यूट्यूब चलाते हैं, अपने चैनल पर डाल दीजिए कि बिहार का सबसे भ्रष्ट 3 मंत्री कौन है, तो उसमें अशोक चौधरी का नाम जरूर आएगा। ये मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।